हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से जो रिलेटेड जानकारी होंगी वो हमेशा मिलती रहेंगे। चलिए हम बात करने वाले हैं आज पीएसयू बैंक भी इसके बारे में, जो कि आपने आप देखा ही होगा कि पीएसयू बैंक भी आज जो है गिरा नहीं था। ये काफ़ी मतलब कि एक उसमें बंधा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ। 2007 में लिस्ट हुआ था और 52 वीक का लो लगाया था इसने जो है 63-67 का इसने जो है 17 मार्च 2025 में, और हाई लगाया था 110 का इसने 110.40 का 26 फरवरी 2026 में अभी गया है। और 71% की 68% की इसमें डिलीवरी ली गई है, और जो मार्केट कैप है इसका 4241 करोड़ का है। और इसमें जो आज ट्रेड हुआ है 49 करोड़ 22 लाख का हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल डाटा में देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें जो है कितना वैल्यू लग रहा है। हाँ, वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे देखो 39 लगा था, 39 करोड़, 27 करोड़, 54 करोड़, 121 करोड़ का लगा था यहाँ पे। उसके बाद 38 करोड़, 30 करोड़, 27 करोड़, 50 करोड़, 53 करोड़, 49 करोड़। यहाँ पे जो ये वैल्यू लगा है ना, यहाँ पे जाके इसने हाई भी बनाया यहाँ पे। उसके बाद 35 करोड़, 38 करोड़, 50 करोड़, 55 करोड़, मतलब वैल्यू एक झक्कास लग रहा है देखो। हाँ, उसके बाद यहाँ पे 55 करोड़ का लगा, 29 करोड़, 21 करोड़, 21 करोड़, उसके बाद 66 करोड़। जहाँ पे ये जो है लो बनाया तो लोगों ने यहाँ पे ये पैसा ठोक दिया। 66 करोड़, 6 लाख 4,483 करोड़ का। और वैल्यू वॉल्यूम देखो, कई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। हाँ, उसके बाद यहाँ पे 68 लाख का जो है वैल्यू भी हुआ, 68 लाख इसका। उसके बाद 37 करोड़ का यहाँ पे लगा, 34 करोड़, 49 करोड़ का आज यहाँ पे वैल्यू लगा, 50 लाख की वॉल्यूम भी हुआ देखो। चलिए एक बार हम इसका जो है देख लेते हैं चार्ट में। तो मैंने यहाँ पे चार्ट खोल लिया इसका। इसकी रिटर्न की बात करें तो देखो यहाँ पे 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में भी माइनस है, देखो 5% का माइनस में है। उसके बाद हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में भी ये 4% माइनस में दिख रहा है यहाँ पे आपको। उसके बाद हम यहाँ पे 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में अभी 24% का रिटर्न दिया हुआ देखो आप। लोग बाग 1 साल 2 साल 1 साल के लिए आपको जो है 12-13% के लिए तरसते हैं, बट यहाँ पे जो है 6 महीने में इसने जो है 24% का रिटर्न दिया हुआ है। अब रिटर्न के मामले में ये बड़ा खतरनाक है, और गिरता भी है और भगता भी है। देखो यहाँ पे अभी इसने हाई लगाया था 110 का, तो यहाँ से लेके अभी ये लगभग 10% गिरा हुआ है। 10% ये कब से, देखो यहाँ पे ड्यूरेशन दिख रहा होगा आपको, 26 फरवरी से लेके 12 मार्च, मतलब कि आपका 2 दिन वो और 10 दिन ये, 12 दिन ये, 14 दिन में जो है फर्स्ट क्लास जो है 11 साढ़े 10% गिरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद 1 साल की बात करें तो 1 साल में देखो 54% का रिटर्न है, ये देखो। उसके बाद हम यहाँ पे 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया हुआ है वो 289% का है। ठीक है। आप बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रिटर्न देता है। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम ये जो है 234% का यहाँ पे दिख रहा है, जो कि अभी काफ़ी गिरा हुआ है। देखो शेयर मार्केट है यहाँ पे अभी, आपको पता ही होगा जो ईरान और इसका यूएस इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो काफ़ी मार्केट में जो है हलचल मची हुई है, और ये कब थमेगा कोई कहा नहीं जा सकता है। काफ़ी लंबा खींचने का वो है, इसलिए जो है मार्केट अपना जो है दिन ब दिन जो है अपना डाउनफॉल दिखाता जा रहा है। तो देखिए, आप जो मार्केट में आपने डिलीवरी में लेके बैठे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप इंट्राडे ऑप्शन चैन वगैरह करते हैं, जो डेली बेसिस पे मतलब कि जो दिहाड़ी मजदूरी वाला काम होता है, वो अगर उस पर हैं आप, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको जो इंट्राडे की बात करें तो डेली बेसिस पे और शाम को मतलब कि जो दिन में होता है मार्केट क्लोज होने से पहले 3:20 के आसपास उसको काटना होता है। यदि आप नहीं भी काटेंगे तो आपका जो ब्रोकरेज होगा वो काट देगा। और दूसरी बात, ऑप्शन चैन की बात करें तो उसमें भी आपका जो प्रीमियम होता है वो गलता है। जहाँ पे आप डिलीवरी लेके बैठे हैं, डिलीवरी में आराम से इंतजार कर रहे हैं कि जब मेरा प्रॉफिट आ जाएगा मैं बुक कर लूँगा, तो जब तक आप इसको बेचेंगे नहीं, चाहे आप जो है लॉस में हैं चाहे आप प्रॉफिट में हैं, तो आप तब तक आपका नुकसान और फ़ायदा नहीं होगा। जब आप उसमें जो है अपना एफर्ट लगाएंगे, मतलब कि अपना अगर आपका जो प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करके अपने घर ले आएंगे तो ही आपका प्रॉफिट। देखो मार्केट में प्रॉफिट बहुत घूमता रहता है, तो आपको जो है उस प्रॉफिट में जब तक आप अपने घर जितना भी नहीं लेके आएंगे ना, वो आपका नहीं है। वो कहावत ही सुनी होगी आपने कि जो दुल्हन वही जो डोली में बैठ के हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके जो स्टॉक हैं। जो 12 बैंक मैंने आपको बताया था, 12 बैंक जो सरकारी बैंक होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग एसबीआई की होती है। एसबीआई की जो होल्डिंग है वो जो है काफ़ी है इसमें। तो देखो यहाँ पे जो इसका जो एक्सपेंस रेशो है 0.49% का है। तो यहाँ इसमें आप एसआईपी का भी ऑप्शन है, बट मैं इसमें एसआईपी के लिए नहीं बोलूँगा किसी को, क्योंकि ये काफ़ी भगता भी है गिरता भी है। 1 साल की बात करें तो 55% का रिटर्न है, 3 साल में 32% का है, 5 साल में 31.5% है, ऑल टाइम की बात करें तो ये 7% का। उसके बाद कैटेगरी वाइज बात करें तो हम यहाँ पे जो है 12-13% का इसने जो है साल भर में दिया है, 3% 16% का इसने 3 साल में दिया है, और 5 साल में इसने 13% का। इसमें सारे बैंक होते हैं। मैं आपको बैंक की लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। देखो जो एसबीआई की हम बात करें तो जो इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक है, मतलब कि एक हिसाब से जो अकाउंट के मामले में, इसमें इतने अकाउंट होंगे ना, किसी देश की आबादी भी शायद नहीं होगी इतनी जो अकाउंट होंगे इसमें। तो क्योंकि एसबीआई पे लोगों का भरोसा है, और सारे लोग जो है एसबीआई पे भरोसा करते हैं, और सारे लोग जो एसबीआई को जो है ज़्यादा मतलब कि भरोसेमंद मानते हैं, विश्वास करते हैं, एक विश्वास है। ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है यहाँ पे, उसके बाद कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, और पंजाब एंड सिंध बैंक है। ठीक है। टोटली 12 बैंक होते हैं। 12 बैंक में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो एसबीआई का है।
SBI के हैं, यहाँ पे SBI है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाद कैनरा बैंक है, उसके बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक है। मेनली ये 4 होल्डिंग है। 4 देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका जो सिंगल स्टॉक और इतना आपका जो इंडेक्स में होने का फ़ायदा ये है, यदि आप स्टॉक आपने SBI का ले रखा होगा तो आप जो है आपका जो है स्टॉक जो है 0.54% माइनस में होता है। सेम आपका ये है, क्योंकि आप ये खींच दिया, इसने खींचा, तो आपका जो मतलब कि जो सबसे बड़ा जो वेटेज था वो भी मतलब कि संतुलित हो गया उसमें। तो देखो ये इंडेक्स है, इसमें जो है आपका जो ट्रेड होता है वो रियल टाइम होता है और काम जो है इंडेक्स की मतलब कि म्यूचुअल फंड की तरह करता है। इसमें जितने भी होंगे एक इंडेक्स होता है। म्यूचुअल फंड में एक ड्रॉबैक है कि आपका जो मतलब कि आप जब भी आप खरीदने जाएंगे, मतलब कि जो आपका SIP वगैरह होगा या खरीदने जाएंगे, यदि मार्केट जिस टाइम में आपने खरीदा यहाँ पे तो उस टाइम का NAV ना देके अगर मार्केट लास्ट में जाके हाई पे क्लोज हुआ तो ये वाला NAV आपको पकड़ा देगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आप रियल टाइम जो है बाई कर सकते हैं, रियल टाइम सेल कर सकते हैं और आपका जो बाई सेल के लिए आपको जो है इसमें लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। ये सेल बाई सेल की मतलब कि स्टॉक की तरह बाई सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वीडियो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये कोई वीडियो कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं है। जो भी आप बाई सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें, क्योंकि पैसा आपका है, जो रिस्क होगा वो आपका ही होगा। उसके लिए आप जो है यदि आपका रिस्क होता है या पैसा डूबता है तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है। दूसरी बात की जो मैं आपका जो है इसका लेवल बता देता हूँ जो कल का होगा। देखिए जो नीचे का जो सपोर्ट होगा ना, वो जो कल का नीचे का सपोर्ट होगा ये आएगा तो 96.26। ठीक है। और जो इसका जो रेसिस्टेंट होगा ये नीचे का मतलब सपोर्ट होगा, उसके बाद एक इसके ऊपर का होगा, ये है 99.80। ठीक है, ये ऊपर का सपोर्ट होगा। उसके बाद यदि इसको तोड़ता है 101 जाएगा, फिर इसको भी तोड़ता है तो ये जो है इसमें जो है काफ़ी तेज़ी हो सकती है, ये मान के चलो आप। ठीक है, ये मतलब कि आगे के लिए आपको एक लेवल बता दिया मैंने। ये आपका सपोर्ट है नीचे, मतलब कि यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से घूमने के चांसेस है। और दूसरा आपको जो है 99 एक पे मिलेगा एक, मतलब कि अगर तो ज़्यादा है रेसिस्टेंट होगा ये। उसके बाद इसको भी तोड़ता है तो ये 100 के लिए जाएगा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा मतलब कि एक रेसिस्टेंट मिलेगा। उसके बाद आपको ये भी तोड़ता है तो एक नई तेज़ी के लिए ये आगे जाएगा। देखो 101 है, 109-10 तक तो ये जा ही चुका है, यहाँ से आप मान के चलो। इसमें जो है गिरावट भी नहीं हुई है और इसमें जो है पैसा भी अच्छा खासा लगा है। इसमें जो डिलीवरी है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसमें डिलीवरी भी ली गई है, डिलीवरी पोजीशन भी अच्छा है और इसमें पिछले 2-3 दिन से जो है पैसा लग रहा है। देखो आप, ये है PSU बैंक भी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो भी कल भी 62.13 था, परसों 45 था, 50 था, मतलब इस तरह का यहाँ पे ये दिख सकते हैं। हाँ, सेम मैंने आपको CPSE का बताया है। CPSE में भी देखो आप यहाँ पे, CPSE नीचे है, ये देखो CPSE ये है। देखो CPSE में भी काफ़ी जो है बाइंग आ रही है और ये मैंने अभी वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं उसमें। ये दुनिया मतलब कि दुनियादारी गिर रही है, लेकिन जो ये जहाँ जहाँ पे इसने होल्डिंग कर रखा है ना, वो वहाँ पे ही टिका हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात की हम यहाँ पे एक बार सॉरी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो ये देखो जो सरकारी बैंक होते हैं ना, जो घपला होता है, सबसे पहले यही लोग धरे दबोचे जाते हैं और सबसे ज़्यादा वही गिरते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलता है कि ये कितने गिरेंगे कितने नहीं गिरेंगे। रिटर्न देने के मामले में सबसे ज़्यादा है, गिरने के मामले में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे आपने कहीं पे बाई किया है तो उसको आपको 5% जैसे ही मिलता है, आपको बिना लालच के निकल लेना है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, 5% आपका दे चुका है, आप 6 के लिए इंतजार कर रहे हैं, 7 के लिए कर रहे हैं, 8 के लिए कर रहे हैं, 9 के लिए कर रहे हैं। ऐसे लालच में नहीं करना है आपको, जैसे आपका मिला आपने खट से निकल लेना है। देखो आप 2-4% मार्केट को दे दोगे ना, मार्केट आपको खुद पैसा मतलब कि आपके मतलब कि बना के दे देगा। तो मार्केट को जहाँ पे आप निचोड़ने की बात करोगे ना, वहाँ पे मार्केट आपको दिखा देगा कि निचोड़ा कैसे जाता है। तो इसीलिए अपने डिसिप्लिन में रहिए और जहाँ पे आपका आपने जो बना रखा है, मतलब कि आपका 5% पे जो है प्रॉफिट बुक करना है और 10% नीचे जाता है, अभी 10% नीचे जाता है तो दूसरा लॉट लेना है। तो ये आपको लेके चलना है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखो अगर आप इसके चक्कर में रहोगे, लालच के चक्कर में रहोगे, तो आपका जो बंदा होगा वो भी चला जाएगा। वही कहावत ही है ना कि जो दुल्हन वही जो डोली में बैठ के आए, मतलब कि जो प्रॉफिट है मार्केट में बहुत सारा घूम रहा है, जो आप अपने डीमैट में प्रॉफिट बुक करके लाएंगे तो वही आपका जो प्रॉफिट है। ठीक है। और दूसरी बात की आपका जो प्रॉफिट है, वो जो है जो आपका जो प्रिंसिपल है वो कम नहीं होना चाहिए। देखो आप इंट्राडे में नहीं बैठे हैं, ऑप्शन चेन में नहीं बैठे हैं, डिलीवरी में लेके बैठे हैं आराम से, जब चाहे आप बेच सकते हैं, जब चाहे आप खरीद सकते हैं। तो यही फायदा होता है। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे आप मैंने आपको बता ही दिया कि 3 बजे तक, 3-3:30 बजे तक पहले से काटना ही होता है और यदि आप नहीं काटेंगे तो आपका जो ब्रोकरेज है वो खुद काट देगा। और ऑप्शन चेन की बात करें तो वहाँ पे भी आपको प्रीमियम मतलब कि आपको पता ही होगा अगर आप उस तरफ जाते हैं। तो देखिए ये सेफ साइड है उसकी तरह, तो आप जो है सेफ साइड में रहिए। आपका जो पैसा होगा वो मार्केट में ज़रूर बनेगा, वो भी आप उस मतलब कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो
सिंगल स्टॉक हुआ, ये सारे मैंने आपको बताया, इंट्राडे, ऑप्शन चैन वगैरह, इनसे काफ़ी सेफ है, आप इनमें रह सकते हैं। ये मेरा वीडियो कोई बाई सेल के रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप बाई सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ ये बात। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।